राम राम एवरीवन। प्रिय दर्शकों, आज आइडियोलॉजी ऑफ एस्ट्रोलॉजी गुरु में पुनः आप सबको स्वागत। आज पतित पावनी माँ भागीरथी गंगा तट पर आपके साथ कुछ विचार किया जाए। आइए जानते हैं वह विचार किए हैं। आज विचार करेंगे मेष लग्न में कर्क राशि। ऐसे कर्क राशि वाले बहुत दिनों से परेशान थे और कर्क राशि में क्या क्या घटित हो सकता है। जहाँ तक विचार है, परमात्मा की कृपा से अपनी ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कर्क राशि अगर चंद्र कुंडली से देखें तो शनि अष्टमेश है। अष्टमेश होने के कारण आपका जो व्यापार में और मान सम्मान में आदि जो लगातार अभी कई दिनों से परेशानी चल रही थी, वह जुलाई 29 तारीख से उसमें प्रगति और उन्नति का आसार दिख रहा है। और अष्टम भाव गुप्त भाव है और सप्तमेश का होना भी पार्टनरशिप का है। तो आपको अच्छे और बहुत दिव्य व्यवसाय में अगर है तो आपको बहुत बढ़िया मिलेगी। नौकरी में भी है तो आपको भी वहाँ पर भी बढ़िया अच्छी प्रॉफिट दिखाई दे रही है। और इसकी जो नेचर है क्या है, ऐसे भी अगर मेष लग्न में कर्क राशि देखा जाए तो प्रिय दर्शकों, मेष लग्न में कर्क राशि मित्र राशि है, मित्र है। चंद्रमा मंगल महालक्ष्मी योग बनाते और गुरु भी मंगल का मित्र है, क्योंकि प्राप्तकर्ता मंगल है, लग्नेश प्राप्त करता है। और आपकी जो प्राप्तकर्ता अधिपति है वह मंगल है, अर्थात शरीर है, अर्थात जन्म पत्रिका को धारण करने वाला। तो इसलिए प्रिय दर्शकों, कुल मिला के आपको अच्छे रिजल्ट और परिणाम देने वाले हैं। लेकिन आपकी स्वभाव बड़े आकर्षक, वाणी आपका कर्क राशि वालों का कुछ तोतला के बोलते हैं, इसलिए जनता जनार्दन को अति प्रिय और जनता जनार्दन की मन को ये लोग जीत लेते हैं। इसलिए प्रिय दर्शकों, आपको अगर अन्य ग्रहों को भी देखना होगा, खाली कर्क राशि के इस 3 ग्रहों को देखना नहीं। लेकिन अगर ये तीनों ग्रहों में अगर चंद्रमा मंगल या गुरु मंगल और यहाँ मेष लग्न होने के कारण सूर्य भी इसमें पंचमाधिपति हो जाते हैं, तो सूर्य भी मित्र है। अगर ये चारों ग्रहों में कोई भी ग्रह मित्रता हो और चंद्रमा पीड़ित ना हो, तो प्रिय दर्शकों, आपको मैं बता दूं कि यह कुंडली बहुत श्रेष्ठ और यह लग्न और यह राशि दोनों मित्र प्रबल राजयोग बनाते हैं, धन योग बनाते हैं। और आदि कुंडली के योगायोग को देख के आपको भव्य और दिव्य प्राप्त वैभव होता है। तो आप वर्तमान इस साल देखेंगे तो अभी नवंबर तक आपको बहुत एक लॉन्ग पीरियड 4 महीना के पार जाता है। तो प्रिय दर्शकों, बहुत बढ़िया मिलेगा। लेकिन आप कहेंगे बढ़िया तो मिलेगा, लेकिन मिल नहीं रहा है। तो प्रिय दर्शकों, इसका मतलब ये नहीं कि खाली आप घर में बैठे रहिए और हमको प्राप्त होते रहे, घर में बैठे रहे हमको मिलता रहे, घर में बैठे रहे हमको कुछ करना ना पड़े और मिलता रहे। नहीं, कर्म करना पड़ेगा। दंड का याद रखना चाहिए कि कुंडली कभी किसी को नहीं देता है। कुंडली यह देता है कि आपको इस समय क्या करना चाहिए। वाणी ज्योतिष की नॉलेज हर किसी को हो सकता है, ये कोई ज़रूरी नहीं। लेकिन साधना किया हुआ व्यक्ति, साधन से युक्त हुआ व्यक्ति, वह जो बताएगा आपकी कुंडली को देखकर, आपकी हस्तरेखा को देखकर, तो वह व्यक्ति की
सिद्धि, उसकी वाणी की सिद्धि, माँ भगवती जगज्जनी सरस्वती या गणेश की कृपा या गुरु कृपा या हरि कृपा से यह कुंडली फलित होता है। खाली देख लेना और तुम्हारा ग्रह ऐसा है, तुम्हारा ग्रह ऐसा है, तुम्हारा ग्रह वैसा है, ऐसे करने से नहीं होता है। उसकी की हुई तपस्या ही फलित होता है। चाहे कुंडली जो भी देख ले, उसी प्रकार की हुई कर्म ही फल देता है। आपको बेस्ट टाइम का मौका देता है समय, कि आप उस व्यक्ति से जुड़ जाइए और अमुक कंपनी में काम कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए। तो वहाँ जब आप जुट जाएंगे, आपकी भाग्य 1 रुपया जो था वो 10 रुपया में परिवर्तित हो जाएगा। जो आपको लगातार व्यवसाय में घाटा पहुँच रहा था, वो अभी आपको फायदा होने लगेगा। इसलिए प्रिय दर्शकों, अगर आपकी जन्म कुंडली में अगर दुर्योग बना हुआ है तो आप खूब कुछ ना कुछ दिखाकर कुंडली को अपना मतामत पेश करके किसी को या हमसे संपर्क करके आप जानकारी लेकर आप अपने जीवन में अग्रसर रहिए। अगर यह विचार हमारी आपको अच्छा लगा, पसंद लगा, तो लाइक और शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो करिए। और आपको यह हमारे निवेदन कि आप अपनी मतामत कमेंट में बताइए। प्रिय दर्शकों, जय श्री राम, हर हर गंगे।